नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। आज है तारीख 5 अप्रैल 2021 और लेकर के हाजिर हो गए आज के फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पे करंट अफेयर के साथ साथ स्ट्रेटेजी का भी देखने को मिलेगा, जो बेस्ड होगा आपके लेटेस्ट एग्जामिनेशन ट्रेंड पे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। बट बिफोर वी बिगिन, आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सभी दोस्तों तक शेयर भी करना मत भूले, और अगर आप चैनल में पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस करंट अफेयर सेशन की। तो हमारा पहला क्वेश्चन आज का कहता है कि भारत के किस पड़ोसी देश ने 7 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की है। तो दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश ने 7 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की है। बांग्लादेश में सोमवार से शुरू हो रहे लॉकडाउन के दौरान सड़क, जल, रेल यातायात और घरेलू उड़ानों पर रोक रहेगी। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों बांग्लादेश के स्टैटिक जीके की, तो पूछा जाता है एग्जाम में कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की करेंसी अगर पूछ लिया जाए तो टका है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि भाई बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी। तो बांग्लादेश की स्थापना दोस्तों 26 मार्च 1971 को होती है। और वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो शेख हसीना है। और वर्तमान में बांग्लादेश के राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो दोस्तों अब्दुल हमीद है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है कि बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन से हैं। तो बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्यों में असम है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और वेस्ट बंगाल है। ठीक है, ये सीक्वेंस जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना, ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों, अभी हाल ही में भारतीय सेना ने क्या किया है, उसने बांग्लादेश को पूरी तरह से प्रशिक्षित 20 सैन्य घोड़े दिए हैं। और अभी रिसेंटली बांग्लादेश के शहादत रहमान ने अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता है। और अभी रिसेंटली एक और काम हुआ है कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो चिल्हाटी और हल्दीबाड़ी रेल लिंक को फिर से बहाल कर दिया गया है। और अभी थोड़े ही टाइम पहले दोस्तों भारत ने बांग्लादेश के साथ 7 समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम में स्टार बना लो, ये छपा हुआ क्वेश्चन आपको पक्का एग्जाम में मिलेगा कि भाई 51वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश कौन था। तो दोस्तों बांग्लादेश था। और ठीक है, इसके अलावा शिक्रेन का जो पारंपरिक त्योहार था वो इस बार ढाका में मनाया गया है। ठीक है ना। और अभी रिसेंटली दोस्तों विश्व बैंक ने बांग्लादेश को $500 मिलियन प्रदान करने की घोषणा भी की है। तो अब इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, किसने लगातार दूसरी बार मियामी ओपन टेनिस चैंपियनशिप जीता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना करके इसको लिख लीजिए या कहीं नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है क्वेश्चन, किसने लगातार दूसरी बार मियामी ओपन टेनिस चैंपियनशिप जीता है। तो दोस्तों एशले बार्टी ने, किसने, एशले बार्टी ने दूसरी बार मियामी ओपन टेनिस चैंपियनशिप जीता है। विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने मियामी ओपन टेनिस चैंपियनशिप लगातार दूसरी बार जीत ली है। अब ये जो एशले बार्टी है दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है। तो चलिए ऑस्ट्रेलिया के स्टैटिक जीके को जान लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की अगर राजधानी पूछी जाती है तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। और अगर वहां की करेंसी, मुद्रा के बारे में पूछा जाए तो दोस्तों ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। और प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो स्कॉट मॉरिसन है। क्या है दोस्तों, स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि किस राज्य का अंबोली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है। क्या है क्वेश्चन, किस राज्य का अंबोली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है। तो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य का अंबोली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है। दरअसल दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने सिंधु दुर्ग जिले में पश्चिमी घाटों में अंबोली में एक क्षेत्र घोषित किया है, जहां पे एक दुर्लभ मीठे पानी की मछली की प्रजातियों को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में खोजा गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बट नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले महाराष्ट्र में जब ये चीजें हुई है तो महाराष्ट्र के स्टैटिक जीके को भी आइए हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र के स्टैटिक जीके में सबसे पहले दोस्तों जानते हैं उसकी राजधानी क्या है। तो महाराष्ट्र की राजधानी पूछी जाए तो मुंबई है। वर्तमान में महाराष्ट्र के सीएम कौन है, तो उद्धव ठाकरे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र की लोकसभा में 48 सीटें हैं, राज्यसभा में दोस्तों 19 सीटें हैं और विधानसभा में दोस्तों 288 सीटें हैं। इसके अलावा दोस्तों महाराष्ट्र की विधान परिषद में 78 सीटें हैं। और अगर बात करें दोस्तों महाराष्ट्र की प्रमुख जातियों और जनजातियों के बारे में, तो महाराष्ट्र में दोस्तों वारदी जनजातियां पाई जाती है, भील जनजाति पाई जाती है, कोली जनजाति पाई जाती है, हल्बा जनजाति पाई जाती है। इसके अलावा चौधरा और ओरोन जनजातियां भी पाई जाती हैं।
और अगर बात करें महाराष्ट्र के प्रमुख नेशनल पार्क की, तो महाराष्ट्र में दोस्तों बोरीवली नेशनल पार्क है, चांदोली नेशनल पार्क है, तडोबा नेशनल पार्क है, गुगामल नेशनल पार्क है और नवागांव नेशनल पार्क भी है। इसके अलावा दोस्तों महाराष्ट्र में ही मेलघाट राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी है। और अभी रिसेंटली दोस्तों महाराष्ट्र राज्य ने महा आवास योजना नाम की एक नई ग्रामीण आवास परियोजना की शुरुआत भी की है। और इसके अलावा दोस्तों महाराष्ट्र ने कान्हल गांव को एक वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया है। और अभी रिसेंटली ही दोस्तों आरबीआई ने महाराष्ट्र से कराडा सहकारी बैंक का लाइसेंस को भी रद्द कर दिया है। और दोस्तों महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री विष्णु सवारा का भी हाल ही में निधन भी हो गया है। इसके अलावा दोस्तों महाराष्ट्र ने रक्त की खरीद को कोई शुल्क न देने की घोषणा की है। और इसके अलावा दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदल दिया गया है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों स्टार बना लीजिए कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार महाराष्ट्र राज्य ही टॉप पे रहा है, शीर्ष पे रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य ने गाजियाबाद नगर निगम को बीएसई में लिस्ट किया है। बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य ने गाजियाबाद नगर निगम को बीएसई में लिस्ट किया है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश ने यह काम किया, तो चलिए उत्तर प्रदेश के स्टैटिक जीके को जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी पूछी जाती है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम पूछा जाए तो आनंदीबेन पटेल है। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम श्री योगी आदित्यनाथ है। और उत्तर प्रदेश के लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 80 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 31 है और विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 403 है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है और चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसके अलावा दोस्तों अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर में 100 ग्राम पंचायतों को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने का फैसला लिया है। और इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश ने मेडिकल इंटर्नशिप का भत्ता 7500 रुपए से बढ़ा करके 12,000 रुपए कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों अभी रिसेंटली लखनऊ के नगर निगम ने थैला बैंक की शुरुआत की है। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिएगा। उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो यूपी SSC या फिर शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आरोग्य मेले का भी उद्घाटन किया है। और दोस्तों स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन भी उत्तर प्रदेश के झांसी में किया गया है। और अभी दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन सा शानदार सा काम हुआ है रिसेंटली। क्या हुआ है कि ताजमहल से मोटिवेट होकर प्रेरित होकर माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एक नया इंजीनियरिंग हब भी लॉन्च किया है। और दोस्तों इंडिया में सबसे पहली बार कोई एक बेहतरीन सा काम हुआ है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे CGL में, CHSL में, SSC GD में, ये क्वेश्चन पक्का बनने वाला है कि भाई यूवी रेंज से कोच को सैनिटाइज की जाने वाली पहली मेट्रो कहां की है। तो दोस्तों लखनऊ मेट्रो है। लखनऊ मेट्रो में दोस्तों पहली ऐसी मेट्रो है जिसकी कोच को यूवी रेंज से सैनिटाइज किया गया है। यूवी यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज से क्या किया गया है? सैनिटाइज किया गया है। यह इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ है, इसलिए यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2023 की पुरुषों की विश्व कप मुक्केबाजी प्रतियोगिता किस देश में होगी। तो दोस्तों 2023 की पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता उज्बेकिस्तान में होगी। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लीजिएगा दोस्तों। पेपर में आपके जरूर यह क्वेश्चन छपा हुआ मिलेगा कि 2023 की पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता कहां होगी, तो उज्बेकिस्तान में होगी। ठीक है ना। और वर्ष 2023 में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता उज्बेकिस्तान में जब हो रही है तो उज्बेकिस्तान के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो उज्बेकिस्तान की करेंसी अगर पूछी जाए तो दोस्तों उज्बेकिस्तानी सोम है। क्या है? उज्बेकिस्तानी सोम है। और दोस्तों ये जो मुक्केबाजी प्रतियोगिता है ये उज्बेकिस्तान की राजधानी में होगा। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? तो उज्बेकिस्तान की राजधानी दोस्तों ताशकंद है। क्या है दोस्तों? ताशकंद है। और वर्तमान में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो दोस्तों शौकत मिर्जोयेव है। क्या है दोस्तों? शौकत मिर्जोयेव है। ठीक है, अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में कोविड के बढ़ते मरीजों को देखते हुए 10 जिलों में रात का कर्फ्यू लगाया गया है, नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। तो दोस्तों उड़ीसा राज्य में कोविड के बढ़ते मरीजों को देखते हुए 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। ठीक है ना। और ये जो नाइट कर्फ्यू है दोस्तों ये रात में 10 बजे से शुरू होकर के सुबह 5 बजे तक रहेगा। और वो 10 जिले कौन कौन से हैं दोस्तों? तो वो 10 जिलों में सुंदरगढ़ है, झारसुगुड़ा है, संबलपुर है, बरगढ़ है, बलामगीर है, नुआपाड़ा है, कालाहांडी है, नवरंगपुर है, कोरापुट है और
मलकानगिरी है दोस्तों, ठीक है। अब उड़ीसा ने ये लॉकडाउन लगाया है, नाइट कर्फ्यू लगाया है, तो दोस्तों उड़ीसा के स्टैटिक जीके को भी आइए जान लेते हैं। तो पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों कि उड़ीसा की राजधानी क्या है, तो उड़ीसा की राजधानी पूछे तो भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री का अगर नाम पूछा जाता है तो दोस्तों नवीन पटनायक है। इसके अलावा उड़ीसा के गवर्नर का नाम क्या है, तो गणेशी लाल है। और अगर उड़ीसा के लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 21 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 10 है, और विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 147 है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों उड़ीसा के अगर प्रमुख नृत्यों की बात की जाए, प्रमुख डांस की बात की जाए, जो कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, 1 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों अकेले इस डांस से पूछा जाता है हर एग्जाम में, ठीक है ना। इसलिए डांस को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझ लीजिएगा कि उड़ीसा के जो प्रमुख नृत्य है उनमें उड़ीसी है, छऊ है, मयूर है और कोयल है। ये 4 वहां के क्या है, प्रमुख डांस है। और अगर उड़ीसा के प्रमुख मंदिर की बात करें तो कोंकण का सूर्य मंदिर उड़ीसा का प्रमुख मंदिर माना जाता है। और अगर उड़ीसा के नेशनल पार्क की बात करें तो दोस्तों उड़ीसा में सिमलीपाल, भितरकनिका, क्या सिमलीपाल और भितरकनिका, ये 2 वहां के क्या है, प्रमुख नेशनल पार्क है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उड़ीसा में IIM संबलपुर के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी है। इसके अलावा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार बना लीजिए कि रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन कहां किया गया है, तो रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया है। इसके अलावा उड़ीसा राज्य ने दिव्यांग व्यक्ति से शादी करने के लिए सामान्य व्यक्ति को 2.5 लाख रुपए देने का फैसला भी किया है। इसके अलावा दोस्तों उड़ीसा में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है। कहां पे, उड़ीसा में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है। डबल स्टार बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षक भर्तियों में CGL, CHSL और SSC GD में, और जो आपके आगामी UPSI की जो वैकेंसी है उसमें ये पक्का देखा हुआ देखने को मिलेगा, छपा हुआ ये क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों अभी रिसेंटली उड़ीसा ने क्या किया है कि बिंदु सागर सफाई परियोजना का शुभारंभ किया है। किसका, बिंदु सागर सफाई परियोजना का शुभारंभ किया है। इसके अलावा दोस्तों उड़ीसा ने मौजूदा शैक्षणिक सत्र में मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क को माफ कर दिया है। और इसके अलावा दोस्तों एम्स भुवनेश्वर ने लगातार 3री बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है, ठीक है ना, कायाकल्प पुरस्कार जीता है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि किस राज्य के राज्यपाल को कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों आंध्र प्रदेश के राज्यपाल को कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब दोस्तों आंध्र प्रदेश के राज्यपाल को सम्मानित किया गया है कलिंग रत्न पुरस्कार से। तो चलिए आंध्र प्रदेश के स्टैटिक जीके को भी आइए हम लोग समझ लेते हैं, जान लेते हैं। तो पूछा जाता है सबसे पहले क्वेश्चन कि आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी। तो आंध्र प्रदेश की स्थापना दोस्तों 1 नवंबर 1956 को हुई थी। और आंध्र प्रदेश की विधायी राजधानी क्या है, तो अमरावती है। न्यायिक राजधानी पूछी जाए तो कुर्नूल है। और आंध्र प्रदेश की अगर प्रशासनिक राजधानी पूछी जाए तो विशाखापट्टनम है। और वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो जगन मोहन रेड्डी है। और इसके अलावा दोस्तों अगर वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के बारे में पूछा जाए तो विश्वभूषण हरिचंदन है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश की लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 25 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 11 है, विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो दोस्तों 175 है। इसके अलावा दोस्तों अभी रिसेंटली आंध्र प्रदेश ने अपने राज्य में ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ पर प्रतिबंध लगा दिया है। और दोस्तों इसी राज्य का मतलब क्या कि आंध्र प्रदेश राज्य के कडप्पा जिले को जन संरक्षण में शीर्ष स्थान हासिल हुआ है, ठीक है ना। और दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है और उस एप्लीकेशन का नाम क्या है दोस्तों, अभ्यम है, ठीक है ना। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका बनेगा कि भाई आंध्र प्रदेश ने भी रिसेंटली एक योजना लॉन्च की है जिसको हम लोग जगन्नाथ थोड़ू योजना के नाम से भी जाना करते हैं। और दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य ने तिरुमाता पहाड़ियों पर बस चलाने की भी घोषणा की है। इसके अलावा दोस्तों अभी रिसेंटली आंध्र प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक को पारित किया है। वो ऑनलाइन गेमिंग किसी भी प्रकार का, चाहे आपका PUBG हो, है ना, या फिर आप किसी भी तरीके का ऑनलाइन गेम खेल रहे हो, हर गेम में क्या होगा, ये ऑनलाइन गेमिंग का प्रतिबंध लग जाएगा पूर्ण रूप से। इसके अलावा दोस्तों भी आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ जीव क्रांति योजना की भी शुरुआत की है। और दोस्तों भी रिसेंटली आंध्र प्रदेश ने YSR फ्री क्रॉप इंश्योरेंस योजना की भी शुरुआत की है। और दोस्तों आदित्यनाथ दास को आंध्र प्रदेश राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है। और अभी रिसेंटली अरूप कुमार गोस्वामी को इसी राज्य का मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है।
देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों भारत ने जापान देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब जापान के साथ ये हस्ताक्षर हुआ तो चलिए जापान के स्टडी जीके के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो जापान की अगर राजधानी पूछी जाती है तो जापान की राजधानी क्या होगी दोस्तों? टोक्यो होगी। और अगर पूछा जाए कि जापान की करेंसी क्या है तो जापानी करेंसी येन है और वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री का नाम है योशिहिदे सुगा। क्या है दोस्तों? योशिहिदे सुगा है। और जापान ने 2030 तक पेट्रोल कारों को बंद करने की घोषणा कर दी है। और एक क्वेश्चन और है, स्टार बना लीजिएगा कि 2021 में फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन देश करेगा? तो जापान ही करेगा। और दोस्तों जापान देश ने अपने रक्षा बजट में लगातार 9वीं बार बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और इसके अलावा दोस्तों जापान ने 2023 तक लकड़ी के बने दुनिया के पहले उपग्रह को विकसित करने की घोषणा कर दी है। ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों भी हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट कहां का है? तो जापान का है। और दोस्तों भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए जापान ने 2113 करोड़ रुपए की ऋण सहायता भी प्रदान करने की बात की है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लीजिएगा दोस्तों, कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान पहले नंबर पर रहा है। ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों भारत ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी क्षेत्र में जापान के साथ एक समझौता किया है। और दोस्तों कुशल श्रमिकों को प्रोत्साहन देने के लिए भारत ने जापान के साथ एक समझौता भी किया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आज का कि हाल ही में कौन सा रेलवे जोन भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन बना है? तो दोस्तों भारत का पश्चिमी मध्य रेलवे जोन, कौन सा? पश्चिमी मध्य रेलवे जोन आपका भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकरण भारतीय रेलवे जोन बन गया है। अगर पश्चिमी मध्य रेलवे जोन की बात करें तो इसका मुख्यालय कहां है? तो इसका मुख्यालय आपका जबलपुर में है। और वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है दोस्तों? पीयूष गोयल है। कौन है दोस्तों? पीयूष गोयल है। ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस देश ने 2 सालों में चौथी बार संसदीय चुनाव का आयोजन किया है? तो दोस्तों इजराइल देश ऐसा देश है जो लगातार 2 साल में चौथी बार संसदीय चुनाव का आयोजन करने जा रहा है। ठीक है ना। अब इजराइल ने ये काम कर रहा है तो इजराइल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दोस्तों इजराइल की राजधानी क्या है? तो जेरूसलम है। क्या है दोस्तों? जेरूसलम है। और अगर इजराइल की करेंसी के बारे में पूछा जाए तो इजरायली नई शेकेल है। क्या है? इजरायली नई शेकेल है। और वर्तमान में इजराइल के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो बेंजामिन नेतन्याहू है। क्या है दोस्तों? बेंजामिन नेतन्याहू है। ठीक है। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जरूर नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया जाएगा? तो भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। कहां पर स्थापित किया जाएगा दोस्तों? तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। अब तेलंगाना में यह स्थापित किया जा रहा है तो दोस्तों तेलंगाना के स्टडी जियो को भी आइए जान लेते हैं। तो तेलंगाना की राजधानी पूछी जाए दोस्तों तो हैदराबाद है। और वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री का नाम है दोस्तों के चंद्रशेखर राव। क्या है दोस्तों? के चंद्रशेखर राव। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर तेलंगाना के राज्यपाल की बात करें तो तेलंगाना के राज्यपाल का नाम क्या है दोस्तों? तमिलसाई सौंदरराजन। क्या है दोस्तों? तमिलसाई सौंदरराजन। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर तेलंगाना के लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो तेलंगाना की लोकसभा सीटों की संख्या में 17 है। राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 7 है। और विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 119 है। इसके अलावा दोस्तों तेलंगाना के विधान परिषद में कुल 43 सीटें हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर तेलंगाना के प्रमुख नेशनल पार्क की बात करें तो तेलंगाना में कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, मुग्रावनी नेशनल पार्क है और महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क भी है। ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों तेलंगाना ने अभी रिसेंटली गैर कृषि संपत्तियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किया है। और दोस्तों तेलंगाना ने पाले प्रगति कार्यों की निगरानी और सुधार के लिए 2 मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किए हैं। इसके अलावा दोस्तों अभी रिसेंटली तेलंगाना ने राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन भी अपने राज्य में किया है। और दोस्तों हिमा कोहली को तेलंगाना के हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है। और दोस्तों हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क को आईएसओ सर्टिफिकेशन भी अभी रिसेंटली मिला है। ठीक है।
और दोस्तों तेलंगाना सफलतापूर्वक शहरी निकायों के सुधारों को लागू करने वाला तीसरा राज्य बन चुका है, ठीक है। और दोस्तों तेलंगाना के सरकारी स्कूलों के बच्चों के जैविक चौक बनाए, क्या है, तेलंगाना के सरकारी स्कूलों के बच्चों ने क्या किया है, एक जैविक चौक को बनाया है, ठीक है। और दोस्तों तेलंगाना ने कनुमा फेस्टिवल भी अभी रिसेंटली मनाया गया है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके इस आज का, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों तेलंगाना ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर कोई भी रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स ना लेने की घोषणा कर दी है। देन हमारा आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने किसानों की सहायता के लिए लगभग 70,000 करोड़ रुपए दिए हैं। क्या क्वेश्चन, किस राज्य ने किसानों की सहायता के लिए लगभग 70,000 करोड़ रुपए दिए हैं? तो दोस्तों उड़ीसा राज्य ने किसानों की सहायता के लिए लगभग 70,000 करोड़ रुपए दिए हैं। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ प्रमुख करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, सभी दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। अगर आप चैनल पहली बार हमारे यहाँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखिए। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में लेकर के कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, या किसी आपके टॉपिक कोई आपका टॉपिक समझ में नहीं आया और आप चाहते हो उस टॉपिक को हम आपको पढ़ा दें, तो आप उस टॉपिक का नाम लिख करके कमेंट सेक्शन में हमें दीजिए। हम आपकी डिमांड पे भी वीडियोस को बनाएंगे और आपकी जो चीजें अभी तक आपको नहीं समझ में आई है हम उसको अपनी ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे और गारंटीड है कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। और अगर आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबरों पर कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख करके मैसेज कीजिएगा, तो हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पे आपको हमारे सारे वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा अपकमिंग एग्जामिनेशन डिटेल, अपकमिंग वैकेंसीज की डिटेल, अपकमिंग एग्जामिनेशन पैटर्न्स की डिटेल्स, और दोस्तों साथ ही साथ स्टडी मटेरियल, कोचिंग मटेरियल, टेस्ट सीरीज, बहुत सारी चीजें आपको दी जाती है। आपके प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट्स भी दिए जाते हैं। ये सारी ही चीजें दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको दी जाती है। तो जुड़िए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ, फायदा उठाइए हमारे सर्विसेज का। और इसके अलावा दोस्तों अब आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, सर्च करिए IQ मेंटोर लिख करके, वहां हमारा ये साइड में लगा हुआ लोगो आपको दिखेगा यहां पे, ठीक है ना। इस लोगो को जहां पे दिख जाए वहां पे उस आईडी को आप फॉलो कर लीजिए। वहां पे हमारे पोस्ट के माध्यम से डेली आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा, कुछ बेहतरीन सीखने को जरूर मिलेगा, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों इसी के साथ खत्म करते हैं आज के सेशन को। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।